जय माता दी। पंचम अध्याय का पाठ। देवताओं ने देवी की स्तुति चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूध बंदर जाना और दूध का निराश होकर लौटना, इस प्रकार का वर्णन किया गया है। तो अध्याय का पाठ करने से पहले स्नान कर शुद्ध हो और शुद्ध वस्त्र धारण करें। एक आसन पर शुद्ध आसन में बैठे और माथे पर चंदन या रोली का तिलक लगा ले। हाथ में अक्षत और फूल लेकर देवी को अर्पित करे और मंत्रों से संकल्प ले। देवी की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाए, अगरबत्ती जलाए, लाल फूल चढ़ाए और कोई भी मिठाई भोग लगाए और देवी मंत्रों का उच्चारण सही करे। देवी को हाथ जोड़कर, हे देवी, मैं अपनी आपकी भक्ति शक्ति की प्राप्ति के लिए पूजा करती हूँ, जैसे भाव से देवी की पूजा करे। तो पंचम अध्याय इस प्रकार से है। पंचम अध्याय के विनियोग में ओम अस्य श्री उत्तर चरित्र से रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता अनुष्ठक छंद भीमा शक्ति ब्राह्मणी बीज सूर्य तत्व सामवेद स्वरूपम महासरस्वती पीर्त्यार्थ उत्तर चरित्र पाठ माध्य विनियोग। ओम इस उत्तर चरित्र के पाठ में रुद्र ऋषि है, महासरस्वती देवता है, अनुष्ठक छंद है, भीमा शक्ति है, ब्राह्मणी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, शंख, मूसल, चक्र और धनुष बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, वे तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रकट हुआ, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करती हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचिपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और महयक भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, यम, वरुण, कुबेर और वायु का अधिकार उपयोग करने लगे। अग्नि और वायु का भी कार्य वे ही करने लगे। उन दोनों तथा सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों ने से तिरस्कृत देवता अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में हम स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब विपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए। वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को बारंबार नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। शरणागतों की रक्षा करने वाली ज्योत्सना ज्योत्सनामयी चंद्र रूपिणी एवं सर्व सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली तथा भक्ति एवं मृद सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नरती राजाओं की लक्ष्मी तथा सामणी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार है। जगत की आधारभूता प्रति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु इन्द्रियाणामाधिष्ठात्री भूतानां खलेषु च या भूतेषु तस्य व्याप्तिदेव्यो नमो नमः। इस प्रकार जो सब देवी प्राणियों में जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री एवं सब प्रकार से प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने पर देवताओं ने जिनकी स्तुति की, वे तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, उन कल्याणमयी साधन भूता ईश्वरी को हमारा प्रणाम है। वे सब प्रकार का मंगल करें और हमारी सबकी आपत्तियों का नाश कर डालें। उद्दंड दैत्यों के सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण करने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी जी गंगा जल में स्नान के लिए आई थी। वहां आई थी उन सुंदर भावों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर को से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी नाम से विख्यात हुई। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भ्रात चंद्रमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप किसी ने भी कहीं नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और आप उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसके प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है और वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, वह अभी हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्न ऐरावत, यह परिजात का वृक्ष और यह उच्च श्रवान घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, वह आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजल कलनी नाम की माला भेंट की है, जो केसरों से शोभित है और जिसके कमल कभी नहीं कुमलाते। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है। यह श्रेष्ठ रथ है जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्प्रदा क्रांति दा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के घर अधिकार में है। अग्नि ने दो स्वतः शुद्ध किए हुए दो वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न स्वरूपा कल्याणमयी देवी है, आप इसे क्यों नहीं अपने अधिकार में लेते? ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उनके सामने ये बातें कहना, ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर शीघ्र यहाँ चली आए।
वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में पहुंचा जहां देवी मौजूद थी और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर है। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ। मैं तुम्हारे पास ही आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा देवता सब एक स्वर से मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं करता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी को मेरे अधिकार में है। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वहां ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो उच्चैर सवार अश्वरत्न प्रकट हुआ उससे देवताओं ने मेरे पैरों पड़कर मुझे समर्पित किया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने भी रत्नभूत पदार्थ देवताओं और गंधर्वों नागों के पास थे वह सब मेरे पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें स्त्रियों की रत्न मानते हैं, स्त्रियों में रत्न मानते हैं। संसार की सबसे सुंदर स्त्री तुम ही हो, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्णन करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यो वचन सुनकर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी ने, जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और बोली। देवी बोली, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोगों की स्वामी है और निशुंभ भी उन्हीं के समान पराक्रमी है। किंतु मैंने इस विषय में जो प्रतिज्ञा की है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, वो जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा, वही संसार में और जो संसार में मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर ले जाए, मेरा पाणी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की आवश्यकता क्या है? दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में ऐसा कौन पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा रह हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि देवता भी युद्ध में नहीं खड़े हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो, ऐसा करने से तुम्हारी गौरव की रक्षा होगी। अन्यथा वे जब केस पकड़कर घसीटेंगे तो तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े ही पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अतः तुम अब जाओ और मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर जो उचित जान पड़े वह करें। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। ओम नमः चंडिकाय। चंडिका देवी को नमस्कार है। जय माता दी।